नमस्कार। 8 बज चुके हैं और आपके अपने शो का समय हो गया है। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल न्यूज़ पे। वामपंथी झुकाव वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाए जाने के समय ये समझा जाता था कि ट्रूडो ऐसे अपनी खराब होती राजनीतिक स्थिति को संभालने के लिए कर रहे हैं। तमाम सर्वेक्षणों की माने तो कनाडाई जनता में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, चूंकि उनकी सरकार खालिस्तान तत्वों को वर्चस्व वाली एनडीपी पर निर्भर है, तो इस लिहाज से भी स्वाभाविक लगा। चीन के हाओजोंग में चल रहे एशियन गेम्स 2023 के चौथे दिन कई स्पर्धाएं होनी थी, जिसमें भारत को मेडल की उम्मीद थी। भारतीय दल ने मौजूद एशियन गेम्स की शुरुआती चौथे दिन 5 गोल्ड सहित 18 मेडल हासिल किए। भारत एशियन गेम्स की अंक तालिका में इस समय 6ठे स्थान पर काबिज है। भारतीय एथलीट्स की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने पर होगी। उत्तरी इराक के हमदानिया शहर में एक शादी समारोह में आग लगने से करीब 100 लोगों की मौत तो वहीं 150 लोग घायल। 99 प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी। हमदानिया एक ईसाई शहर है जो मोसुल के पूर्व में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 27 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल के सफर को याद करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा, इसमें हमेशा समस्याएं रही। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ व्यवहार करने का एक आनंद ये भी है कि वे आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। बावफोर्ड के स्थानीय लोगों में पीएचई जेई के खिलाफ काफी रोष है। इसी को लेकर बावफोर्ड के स्थानीय लोगों ने पीएचई जेई के खिलाफ कंप्लेंट की है। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता लाल सिंह खास तौर पर मौजूद थे। जहां तक हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे ई रिक्शा को लेके एक बहुत बड़ी सियासत हो रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को इनके हमदर्द और इनके नेता बता रहे हैं। वोटों की राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी सामने आ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जम्मू के अंदर ई रिक्शा ने किस तरह से गंदगी फैलाई हुई है। ना तो उनका कोई रूट है, ना ही इनका कोई डिसाइड किया हुआ कितने पैसे लेंगे। जब जम्मू में ई रिक्शा स्टार्ट हुआ था उस वक्त यही था कि कम रेट लेंगे, 10 रुपये या 20 रुपये की सवारी से लेंगे। आज सिचुएशन ये है कि 200-250 से कम बात ही नहीं कोई करता। मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं ये, और हम कह रहे हैं कि ई रिक्शा जम्मू में आने से लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक इनके कारण और बढ़ गई है। ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास नहीं है, ड्राइविंग उनको प्रॉपरली आती नहीं है। जिसका दिल करता है, जिस रूट से बाहर निकलता है, जिस लेन से बाहर निकलता है, निकल जाता है। अगर बच रहे हैं तो आदमी तो अपनी किस्मत से बच रहे हैं, इनकी वजह से नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए, ठीक है हमदर्दी है, अगर इन्होंने रिक्शे डाले हैं इनको काम मिलना चाहिए, लेकिन लूट खसूट तो बंद होनी चाहिए। आम आदमी के पास जो आपने फिक्स किया हुआ रेट है, नहीं तो डिस्प्ले कीजिए ना। बाकी जगह पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आप डिस्प्ले कर रहे? रेट डिस्प्ले कीजिए, इनके रूट जो है फिक्स कीजिए, ताकि पता चले किस रूट पे किसने जाना है, किस में कहाँ तक जाना है और कितने पैसे देने हैं। और दूसरी बात, हमने कल भी आपसे खबर दिखाई थी कि जम्मू के अंदर किस तरह से स्मार्ट सिटी में गंदगी फैल रही है। नालियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, बियर की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। क्यों आती हैं, कहाँ से आ रही हैं? ये मंत्रियों का शहर शराब का ठेके बन गया, शराब की दुकानें बन गई हैं जगह जगह। जब जगह जगह आपने दुकानें शराब की खोल ली हैं तो पीने वाले भी तो यहीं से हैं ना। लेंगे और पिएंगे, और पी के नालियों में फेंकेंगे, और कहाँ फेंकेंगे? क्योंकि दुकानें तो आपने इतनी खोल ली। हम तो कहते नहीं है कि शराब पीना एक अच्छी बात है, उसके हक में नहीं है। जब आपने दुकानें खोली हुई हैं, उन दुकानों से जो शराब लेके जाएगा वो कहाँ पिएगा? उसने कहीं ना कहीं पीनी है ना। और जब वो पीते हैं तो आप पकड़ते हैं, पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं।
यही है, गाड़ियों के बीच में बैठ पी रहे हैं। मैक्सिमम इस वक्त खाने पीने की जितनी दुकानें हैं, उनके बाहर जितनी गाड़ियां लगी हैं, उन सब के अंदर बैठ के शराब पी जाती है। और शराब पीने के बाद खाली बॉटल्स, बाकी का सामान वहां की नालियों में डंप किया जाता है। फिर आप कहते हैं स्मार्ट सिटी नहीं बनी। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? स्मार्ट सिटी के साथ साथ कानून का भी सख्ती होना बहुत जरूरी है। और शराब के जब आपने इतनी दुकानें, इतने ठेके खोल रखे हैं, बाहर आप जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, हर शराब के दुकान के साथ एक आफ्ता होता है, यहाँ बैठ के शराब लेके पीता है। यहाँ तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, शराब लेके भी जाए तो कहाँ पिए। पहली तो बात तो यह है कि मंदिरों के शहर में दुकानें होनी नहीं चाहिए। जब आपने खोल दी हैं, आपने रेवेन्यू ही इकट्ठा करना है, तो कम से कम उसका भी इंतजाम कीजिए। मैं आपको बड़ी मजेदार बात एक बताता हूँ। हमारे कुछ दोस्त थे, सोच क्या था, साथ ही देखा हमने, एक गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे थे। तभी पुलिस वाले आके टन 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 करके उनके खिड़की खुलवाई। क्या कर रहे हो भैया? ये शराब पी रहा हूँ। जब हमें पता नहीं है यहाँ पे वो पब्लिक प्लेस पे बैठ के शराब पीना मना है। बेचारा रोतो है, बोला, कहता यार घर में बीवी नहीं पीने देती, यहाँ आप लोग नहीं पीने देते, कहाँ मरे, कहाँ जाके पिए। और मैं आपको बताऊं, पुलिस वाला हंस के चला गया था, यार तू ठीक है, तू बहुत दुखी है। कहने का लबलवाब ये है कि अगर दुकानें खोली हैं आपने, अगर आपने सचमुच शराबिया बनाना है जम्मू को, तो कम से कम पीने की जगह भी दे दो। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पे आप कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।